हेलो दोस्तों, मैं पवन सा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर, जिसका नाम है स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विशेष गुणनफल तथा गुणनखंडन। तो हम इसे आज पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें हम इस वर्ड को क्या बोलते हैं, यानी गुणनफल तथा गुणनखंडन। तो हम बारी बारी से इस एक वर्ड का मतलब जान लेते हैं। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि गुणनफल किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो हम पहले देख लेते हैं इसे। प्रोडक्ट, हम किसी भी मान लो एक डिजिट लेते हैं, दो डिजिट को लेते हैं, जब उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब वो वैल्यू आती है तो हम उसे गुणनफल कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ 2 इंटू 3 लेता हूँ, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, 2 3 6, 2 3 6। ये जो 6 है ये क्या है, एक प्रोडक्ट है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनफल। ठीक है, जैसे कि आप समझ गए होंगे। जैसे मैं दूसरा नंबर भी ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ 6 इंटू 4। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 24 यानी 24। ये क्या है, एक गुणनफल है। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि प्रोडक्ट किसे कहते हैं, यानी गुणनफल किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा देख लेते हैं, यानी गुणनखंड। अब हम देख लेते हैं फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं, यानी गुणनखंड। तो मैं इसे समझाने के लिए आपको एक डिजिट लेता हूँ, जैसे कि हम 4 मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमें 4 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है जिसे हमें गुणा करने पे 4 आए। जैसे मैं यहाँ तोड़ लेता हूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी 4 आएगा, और इसको 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी क्या आएगा, 4। तो क्या है, ये गुणनखंड है। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, जैसे 2 यहाँ से ले लेते हैं, फिर हम 4 यहाँ से ले लेते हैं, फिर 1 यहाँ से ले लेते हैं। तो इसके क्या है कि 3 गुणनखंड है, 2 4 1। इसे आप एलसीएम के थ्रू भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं 4 ले लेता हूँ, 2 दूनी 4, 2 कम 2। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके जो फैक्टर है वो निकल चुके हैं, ये। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं। जैसे मैं 2 मान लेता हूँ यहाँ पे, तो 2 का क्या होगा, फैक्टर 2 1 कम 2। ठीक है, जैसे आप 3 ले सकते हैं तो 3 है। जैसे मैं 6 ले लेता हूँ तो 2 3 6। आप इसे और भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं किसी भी टेबल से, जैसे 6 1 6, और भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, यानी किसी भी नंबर को तोड़ना है, यानी फैक्टर करना है उसका। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्पेशल प्रोडक्ट किसे कहते हैं, यानी विशेष गुणनफल। ठीक है, तो मैं कोई भी डिजिट ले लेता हूँ यहाँ पे, यानी कोई भी संख्या ले लेता हूँ। जैसे 97 इंटू 97, 108 इंटू 108, 99 इंटू 99। जब इन इक्वेशन को, यानी जो भी ये नंबर दिए गए हैं, जब हम किसी भी थ्योरम से इन्हें सॉल्व करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्पेशल प्रोडक्ट। जैसे ये फॉर्मूले हो सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे मैंने ये दोनों सेम लिख दिया, यहाँ मैं लिख देता हूँ a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और जो a माइनस होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। जब इस हम फॉर्मूले से इन डिजिट को सोल्व करते हैं, यानी इस जो इक्वेशन दे रखी है इसको हम सोल्व करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, स्पेशल प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे मैं एक छोटे से डिजिट को ले लेता हूँ, कोई इस इक्वेशन को ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक इक्वेशन को मैं सोल्व करूँगा। ठीक है, यहाँ 5 प्लस 2 के। ठीक है, तो हम इसे मान लेते हैं a और इसे मान लेते हैं b। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसे हम देखते हुए इसको सॉल्व करेंगे, देने में से क्या कहेंगे, स्पेशल प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। a स्क्वायर यहाँ पे क्या है, ये 5, तो 5 स्क्वायर, और b यहाँ पे क्या है 2, और 2ab हमें बनाना है, तो 2 ऐसी का एज इट इज ऐसी लिख देंगे। और a और b क्या है यहाँ पे 5 प्लस 2,
तो ये जो होता है ये इंटू में होता है, यानी मल्टीप्लाई में होता है। 5 इंटू 2, इसे अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये 5 के ऊपर स्क्वायर है तो इसे 2 बार कर देंगे, 5 25, फिर प्लस 2 दूनी 4, फिर 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, ठीक है। इसे अब हम प्लस करेंगे। 25 और 20 कितना होगा, 20 20 40, 45, 45 में 4 जोड़ेंगे 49, ठीक है। ये है जो आंसर आ चुका है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्पेशल प्रोडक्ट, ठीक है। इसे हम हिंदी में बोलेंगे विशेष गुणनफल, यानी आप समझ गए होंगे कि स्पेशल प्रोडक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। ऐसे आप किसी भी फॉर्मूलों को लेकर के सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं समझाऊंगा दोस्तों, जो भी आपके बुक में फॉर्मूला दे रखे हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे आप कैसे प्रूफ करेंगे, इसे कैसे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं फॉर्मूला ले लेता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे कि आपको ये पता ही होगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। अब ये कैसे निकलेगा हम देखेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ 2 बार दिया गया, तो हम ए प्लस बी 2 बार उतारेंगे। ठीक है, इसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो क्या आएगा ए स्क्वायर, यहाँ प्लस का निशान। फिर इसको तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया एक बार, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा ए बी। अब इसको तो हमने इससे मल्टीप्लाई कर लिया दोनों को, अब इसकी बारी आई है, इसको अब यहाँ से करेंगे, क्या आएगा ए बी, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे कर लिया, अब इससे करेंगे, तो क्या आएगा बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए को तो यहाँ उतार देंगे ए स्क्वायर, फिर ए बी, ये दोनों ए बी है, तो एक ए बी यहाँ है, एक ए बी ये यहाँ है, तो दोनों को हम प्लस करेंगे, तो क्या आएगा 2ab, ठीक है। और बी स्क्वायर को यहाँ उतार देंगे। ये क्या हो गया, आपका फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। जैसे मैं यहाँ उतार देता हूँ, यहाँ पे इसको उतार देता हूँ, फिर प्लस 2ab, ये आपका फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। आप ऐसे ही निकाल सकते हैं इसका भी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका भी ऐसे ही निकाल सकते हैं आप, ओके। अब दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। ये आपको वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो और आपको समझ में आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।